नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने भोपाल के जमूरी मैदान पर महारानी अहिल्याबाई की जयंती पर 31 मई को होने वाले महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में दिखेंगी देवी अहिल्याबाई की सोच की झलक। महासम्मेलन की सफलता से एक और रिकॉर्ड बनाएगा भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, रानी अहिल्याबाई की तरह सत्ता को सेवा का माध्यम मानती है भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं पार्टी कार्यकर्ता विष्णुदत्त शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने भोपाल के जमूरी मैदान पर महारानी अहिल्याबाई की जयंती पर 31 मई को होने वाले महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा भोपाल नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। कुछ दिन पहले ही हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन किया था। अब प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में हम महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी सफलता से भोपाल एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में 2 लाख से अधिक बहनें शामिल होंगी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री जी का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। भाजपा का पूरा संगठन और पार्टी कार्यकर्ता महासम्मेलन की सफलता के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत की तैयारियों में उत्साहपूर्वक जुटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 स्तंभों महिला, युवा, गरीब और किसानों के जीवन को बेहतर बनाना, इन्हें आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। देवी अहिल्याबाई की सोच के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने अपने इस संकल्प की पूर्ति की दिशा में विभिन्न आयोजनों योजनाओं शुरू की है, जिनमें महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। 31 मई को जमूरी मैदान में होने वाले महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में विभिन्न स्व सहायता समूह से जुड़ी उद्यमी, हितग्राही आदि 2 लाख से अधिक बहनें शामिल होंगी। महासम्मेलन में उनके काम और उनके उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती पर 31 मई को होने वाले इस महासम्मेलन में प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प की झलक दिखाई देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बहनों की प्रगति के बिना भारत की प्रगति नहीं हो सकती। हम उम्मीद करते हैं कि महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में इस कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारें। मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के प्रति जो भावना है, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनके बलबूते यह विश्वास पैदा हुआ है कि हम नर और नारी में कोई भेद महसूस नहीं करते। प्रदेश के विभिन्न विभागों में महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम चल रहे हैं, उन्हें भी इस महासम्मेलन में प्रदर्शित किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि बहनों के स्व सहायता समूह बड़े औद्योगिक समूह में बदले। कृषि, पशुपालन, दूध उत्पादन में एवं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहनों के स्व सहायता समूह आगे आए। मछली पालन में बहनों की भागीदारी बढ़े, उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री शर्मा ने कहा, भाजपा सरकार रानी अहिल्याबाई की तरह सत्ता को सेवा का माध्यम मानती है। देवी अहिल्याबाई की जयंती पर 31 मई को होने वाले महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक बहनें शामिल होंगी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री जी का पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन को सफलता और प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियों में जुटा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक रूप से सफल रहा, उसी तरह प्रधानमंत्री जी के स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी का पूरा संगठन एवं कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंदौर में कैबिनेट की जो बैठक हुई है, जो निर्णय लिए गए हैं, उनमें देवी अहिल्याबाई के स्व शासन की झलक दिखाई देती है। चाहे ओमकारेश्वर का आदित्य लोक हो या इंदौर का अहिल्याबाई होलकर लोक हो, बहनों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान हो, इनसे देवी अहिल्याबाई की परिकल्पना ही साकार होंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन काउंसिलिंग के रूप में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का समग्र विकास के लिए जो कॉन्सेप्ट और सौगात प्रदेश को दी है,
उसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से आभारी करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, श्रीमती कृष्णा गौर, सांसद श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, प्रदेश शासन के मंत्री राहुल कोठारी, श्री लोकेंद्र पारासर, मीडिया प्रभारी श्री आशीष उषा अग्रवाल, जिला अध्यक्ष श्री रवि वियती एवं नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी भी उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सबने भी निर्णय किया कि अहिल्या माता का सुशासन के साथ एक वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान नारी सशक्तिकरण के लेकर भी है। नारियों के स्वावलंबन, उनके जीवन में अपने हाथ से वो अपना स्वरोजगार पाएं, आमदनी बढ़ाए, अपने घर में आर्थिक रूप से उनकी सम्मान बढ़े। इस नाते से हमने प्रदेश भर के खास करके स्वयं सहायता समूह जिनमें लखपति दीदियों की एक तरह से स्थिति आ गई है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारी बहन बेटियां लखपति बने, और उस नाते से 350 से ज़्यादा समूह के उनके उस तरह के लोगों को भी लेकर के इसी प्रकार से उद्यमशीलता में अलग अलग प्रकार की हमारी बहन बेटियां माताएं जो काम कर रही हैं, उनके अपने कामों का भी प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख बहनों का बड़ा आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प का भी एक प्रतिध्वनि आएगी, जिसमें उनने महिला, किसान, युवा, गरीब चारों पिलर्स पे जो बात की है, और ऐसे में बहनों को लेकर के अहिल्या माता के जन्म जयंती से अच्छा बेहतर कौन सा समय हो सकता है। हमें इस बात का मन में संकल्प भी है कि हमारी अपनी खासकर मध्य प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को लेकर जो संवेदनशीलता है, जो भावना है, और सरकार ने अपने कामों के बलबूते पर यह विश्वास भी बनाया है कि हम नर और नारी में हमारी जो आदिकाल की सनातन पद्धति है, हम अंतर महसूस नहीं करते, और उसी आधार पर ये उसका परिलक्षण करते हुए बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के इस पूरे आयोजन के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो हमारे साथ मौजूद है, माननीय विश्वेश्वर शर्मा जी, वो अपनी पूरी पार्टी के साथ हम बाकी भी सभी वर्गों के साथ जोड़ते हुए आज के इस आयोजन में हम यहाँ व्यवस्था देखने भी आए, प्रबंधन भी कर रहे हैं। और जैसा हमारा भोपाल हर बार एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, हमने पिछले फरवरी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में GIS कराते हुए औद्योगिकरण का एक बड़ा अभियान जो बीते 1 वर्ष तक चलाया था, उसका विश्व स्तर पर बड़ा कार्यक्रम किया था। उसी तरह का कार्यक्रम ये बहनों को जोड़ करके अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर जोड़ के कर रहे हैं। यहाँ कई प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें अच्छे जो अनुभव आए उन अनुभवों का संकलन भी होगा। हमारी सरकार की भी विभिन्न विभागों में जो बहनों की बेहतरी के लिए जन कल्याण के काम चल रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार से छोटे हमारे रेहड़ी वालों से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, साथ ही साथ हमने जो स्वयं सहायता समूह के भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बड़े ग्रुप को उद्योग में परिवर्तित कराएं। और सभी क्षेत्रों जब हम अपने किसानों की तरफ से भी बात कर रहे हैं, तो कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में कृषि आधारित जो नए उद्योग लगे उसमें बहनों की जन भागीदारिता हो, वो उसमें सहभागी हो। और साथ साथ जब हम दूध उत्पादन पे भी बढ़ रहे हैं, तो दूध उत्पादन में भी स्वयं सहायता समूह अपनी गौशाला चलाए, दूध उत्पादन बढ़ाए। हमारे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में कृषि आधारित उद्योगों के लेकर के बागवानी से लगा करके पशुपालन तक सब क्षेत्रों में, मछली पालन में भी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें आगे आए। हर क्षेत्र में हमारी अपनी बहनों के लिए रोजगार के अवसर बने, उनकी जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर बने, इस दिशा से पूरा आयोजन किया जा रहा है।